चलिए आज हम सीखेंगे कि कनेक्शन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा कनेक्शन हमको कहां पर करना चाहिए, जैसे कि कनेक्शन के प्रकार और किस कनेक्शन में क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों कनेक्शन में और किसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उन सब के बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। तो चलिए बात करें। देखिए सबसे जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कनेक्शन। कनेक्शन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। जो कनेक्शन होता है, जो वायरिंग होती है, जो विद्युत का कनेक्शन होता है, वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा सीरीज कनेक्शन और दूसरा होता है हमारा पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। देखिए सीरीज जो कनेक्शन होता है ना, सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। देखिए जैसे एक बल्ब लगा है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये पांच ही लगे हैं ना, ये जरूरी नहीं कि पांचों, ये बहुत सारे हो सकते हैं। अब देखिए जब हम अगर इसका कनेक्शन करें, इसकी वायरिंग करें, तो जो भी हम वायरिंग करते हैं वो न्यूट्रल फेस के साथ ही करते हैं, चाहे वो सीरीज कनेक्शन हो चाहे पैरेलल कनेक्शन हो। कनेक्शन की शुरुआत तो न्यूट्रल फेस से ही होती है ना। किसी भी बोर्ड की वायरिंग करते हैं, कोई भी हमारा जो इलेक्ट्रिक उपकरण है बिना दो वायरों के नहीं चलता। ऐसा कोई उपकरण है जो केवल फेस देने से चलता हो। तो ये जो हमारे सारे उपकरण हैं इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों दिया जाएगा तो ये जलेंगे। और देखिए यहां पर लगाए हमने बल्ब। ये बल्ब के जगह पे फैन भी हो सकते हैं, इंडिकेटर भी हो सकते हैं। इसका कनेक्शन कैसे करना है, अगर इसको हम सीरीज कनेक्शन में जोड़ना चाहें तो सबसे पहले देखिए एक तार को लेकर के जाएंगे और जो उपकरण लगा हुआ है उसके किसी एक पॉइंट में जोड़ देंगे। ये न्यूट्रल जा रहा है कि फेस जा रहा है इस बात से मतलब नहीं है, बस एक तार लेकर के जाना है और एक उपकरण में दे देना है। इसी उपकरण का जो अगला तार होगा उसको ले जाकर के अगले उपकरण में देना है, उसका जो अगला होगा उसको अगले में देना है, उसका आगे का उसके आगे में देना है, उसका आगे का, और सबसे लास्ट में इसी तरह से देते चले जाना है, चाहे जितने भी लगे हों। और लास्ट में जो बचता है उसमें ला करके हम ये दूसरा वाला वायर जो बचा हुआ है उसको जोड़ देते हैं। अब देखिए इस अवस्था में ये जो सारे बल्ब है ना वो सब के सब जलेंगे। और दूसरा जो हमारा कनेक्शन है वो है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, इसमें होता यह कि ये जो हमारा न्यूट्रल और फेस है ना, अगर हम इसको सीधा सीधा डायरेक्ट लगा दें एक साइड से दूसरी साइड तक और उसके बाद सभी को न्यूट्रल और फेस दोनों डायरेक्ट दे, जैसे इसके एक पॉइंट में न्यूट्रल और एक पॉइंट में फेस, अगर इतना हम जोड़ दे तो ये बल्ब जलेंगे ना, सिर्फ एक ही जलेगा, सभी नहीं जलेंगे। एक में कनेक्शन हुआ है तो एक ही जलेगा। उसके बाद ये जो हमारा बल्ब है उसको हम एक पॉइंट में यहां पर जोड़ देते हैं और इसका ये दूसरा इसमें जोड़ देते हैं, यानी इसको भी न्यूट्रल फेस मिल गया, अब ये भी जलेगा। उसी तरह से इसमें भी हम न्यूट्रल फेस दे देते हैं, ये भी जलेगा। आगे जितने भी लगे हो सबको अगर न्यूट्रल फेस डायरेक्ट दे दिया गया तो ये भी हमारा जलेगा। और सीरीज कनेक्शन में हमारा क्या था कि एक पॉइंट में इन दूसरे से आउट करवा लिया जाता है। सीरीज कनेक्शन कहते किसे ये समझिए। देखिए दो या दो से अधिक, यानी कि कम से कम दो या फिर दो से अधिक उपकरणों को, यानी कि जो बल्ब है ये उपकरण है, दो या दो से अधिक उपकरणों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी के सिरे एक दूसरे से मिलते चले जाएं, उसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं। और जो हमारा दूसरा पैरेलल कनेक्शन है इसमें दो या दो से अधिक उपकरणों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सब में न्यूट्रल और फेस डायरेक्ट पहुंचे, उसे पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है। सीरीज कनेक्शन, सीरीज का मतलब जानते क्या होता है, एक पॉइंट में सप्लाई को देना और दूसरे से ले लेना सीरीज कहलाता है। जैसे कि एक पॉइंट में सप्लाई को दिया और दूसरे से ले लिया, कोई भी चीज, जैसे आपने किसी को दिया, अगले ने और आगे किसी को दिया, अगले ने और आगे किसी को दिया, मतलब ये सीरीज में जा रहे हैं। जैसे जानते पोस्ट ऑफिस के द्वारा जब हम कुछ भेजते हैं, पोस्ट करते हैं, तो जब हम ले जाकर उसको पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं ना, वो जो पोस्ट ऑफिस वाला होता है अपने हेड ऑफिस में ले जाकर जमा करता है, वहां वाला उसको और आगे तक पहुंचाता है, वहां वाला और आगे तक पहुंचाता है, और एक समय ऐसा तक वो पहुंचते पहुंचते वहां पहुंच जाता है जहां आप भेजना चाहते हैं। वो भी सीरीज के द्वारा जाता है। ऐसा नहीं कि आपने जिसको दिया वो डायरेक्ट ले जाकर उसको दे दिया, नहीं, वो कई सीरीज बन करके गया, यानी एक को दिया गया, उसने अगले को दिया, उसने अगले को दिया, उसने अगले को दिया, ऐसे ही वो बनते चले गए। वो होता है हमारा सीरीज कनेक्शन। जैसे स्कूल में आप ले जाके जब फीस जमा करते हैं ना, तो फीस ले जाकर प्रिंसिपल को जमा करते हैं। अब वो साहब ले जाके क्या करते हैं, अपने जो टीचर होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं उन सब लोगों को बांटते हैं, मतलब उनको मिलता है आपके टीचर को ही, लेकिन वो सीरीज बन के मिलता है, वो डायरेक्ट नहीं मिलता। आप सिर्फ सीधे उनको नहीं जमा कर देते कि जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर वो होता है हमारा सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा कि एक पॉइंट में सप्लाई को देना और दूसरे से ले लेना सीरीज कहलाता है। जैसे देखिए कुछ दिन पहले जब हम लोग एक लाइट बनाया करते थे ना, जैसे एक बैटरी थी, हमारी गांव में बनाए होंगे कुछ लोग, कि जो बैटरी थी ना, जो मोटा वाला सेल लाइट में लगता था, उसका एक पॉइंटर ऐसे होता था, ये प्लस वाला पॉइंट है आगे, उसको हम क्या करते थे, कागज जो उस पे ऊपर का कागज वगैरह लगा है इसको निकाल के साफ कर देते थे और इसी प्रकार से हम 2-3 बैटरी लगा लेते थे। अब ये जो बैटरी का बीच वाला निकला हुआ पॉइंट होता है ना, वो जो होता है वो प्लस होता था, और जो साइड में जब हम कागज निकाल देते थे तो ये पूरा का पूरा साइड जो ये माइनस हो जाता था, तो हम यही साइड में यहीं से तार जोड़ लेते थे। अब देखिए ये बीच वाला प्लस है, ये
माइनस है। आगे हम एक बल्ब लगाते थे और इसी बल्ब को जलाना था हमें, तो हम क्या करते थे, इसका प्लस इसके प्लस में जोड़ते थे। अब ये जो बैटरी का माइनस वाला पॉइंट था इसके प्लस में ले जाके जोड़ते थे। अब उसके बाद इसका जो है पॉइंट जोड़ते थे। तो अब ये जो सेल जुड़ा ये सीरीज कनेक्शन में जुड़ा ना, क्योंकि इसका माइनस इसके प्लस में गया, ये सीरीज कनेक्शन में होता है। अभी भी समझिए, जैसे अभी हम जो लाइट प्रयोग करते हैं, कुछ लोग प्रयोग करते हैं, जैसे अगर मोटा वाला सेल की लाइट है, इसका जो बैटरी लगती है वो कुछ इस प्रकार से लगती है। जैसे मान लीजिए ये हमारी मोटी वाली बैटरी है, इसके अलावा जब हम दूसरा सेल लगाते हैं उसका जो पॉइंटर होता है वो भी कुछ इसी प्रकार से होता है, यहां पर देखेंगे, और उसका भी पॉइंट आगे ही रहता है। और जितना सेल हम लगाते हैं उसको पीछे की साइड में इसी के प्रकार से हम लगाते जाते हैं कि इसका जो आगे वाला प्लस वाला पॉइंट है वो और आगे लगता चला जाएगा। देखिए इस प्रकार से। अब देखिए जब हम सेल को लगाते हैं तो इसका आगे वाला पॉइंट प्लस है, ये हम जानते हैं, और पीछे का माइनस है। ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। अब हम क्या करते हैं, जब दूसरा सेल डालते हैं तो ये भी क्या हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ ना, यानी इसका प्लस उसके माइनस में टच हो रहा है। अब फिर उसी तरह से ये माइनस है, ये प्लस है, फिर ये माइनस है, इसी प्रकार से ये भी टच हुआ। यानी इसका मतलब इस प्रकार से जब हम सेल को लगाते हैं लाइट में तो ये भी सीरीज में लगता है, यानी एक में दिया, अगले ने अगले को दिया और आगे बढ़ता जा रहा है। और ये लाइट हमारी कैसे जलती है, यहां पर हमारा एक छोटा सा बल्ब होता है, बल्ब के पीछे से यहां से एक पॉइंट आता है और इसी के ऊपर हमारी यहां पर होती है स्विच, जो कि पॉइंट हम दबाएंगे तो हमारा लाइट जलती है। कैसे कि यहीं से एक और स्प्रिंग आती है जो कि पीछे की साइड में आती है और इस प्रकार से स्प्रिंग बनी होती है और ये पीछे लगा होता है। अब जब हम यहां से स्विच को दबाते थे तो ये क्या होता है, ये स्प्रिंग वाला जो पीछे वाला माइनस का पॉइंट है वो यहां से दोनों टच होता था, उसके बाद इस बल्ब वाले पॉइंट में सप्लाई जाती थी और तब जाकर के ये हमारी लाइट जलती थी। तो इस प्रकार से हमारा सीरीज कनेक्शन ये कार्य करता है। सीरीज का मतलब शायद समझ में आ गया होगा कि एक पॉइंट में सप्लाई देना और दूसरे से ले लेना सीरीज कहलाता है। ये हमारा हो गया सीरीज कनेक्शन। देखिए सीरीज कनेक्शन में कई कंडीशन भी होती है, पैरेलल में कोई भी कंडीशन नहीं होती है, सीरीज में कई कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर 1 की बात करें अगर, तो सीरीज कनेक्शन में जितने उपकरण लगे होते हैं वो सब के सब सही होने चाहिए। किसी कारण से अगर कोई एक उपकरण खराब हो जाता है, फूट जाता है, फ्यूज हो जाता है या फिर होल्डर से निकाल लिया जाता है तो बचा हुआ कोई भी काम नहीं करेगा। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 टोटल 5 बल्ब लगे हुए हैं, इनमें से कोई भी अगर एक खराब हो गया या फूट गया या फ्यूज हो गया या होल्डर से निकाल लिया गया तो बचा हुआ कोई भी दूसरा काम नहीं करेगा। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी अगर कोई रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे होते हैं गांव में लोग कि गांव और शहर के डिफरेंस के टाइप का है ये। जैसे देखिए यहां पर ये जो पॉइंट है ये समझिए गांव के लोग यहां पर, और इधर का जो पॉइंट है ये समझिए ये शहर के लोग है। ये क्या होता है, इसमें अगर पड़ोसी मर जाए ना तो ये लोग भी 1-2 दिन खाना नहीं खाएंगे। ये गांव में होता है। जैसे कि एक पॉइंट है, एक बल्ब खराब हुआ तो अगला कोई भी नहीं जलेगा, लेकिन इसमें क्या है, एक जल जाए, फूट जाए, फ्यूज हो जाए, रहे ना रहे, अगले से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर अगले से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें पूरा पूरा फर्क पड़ता है। अगर ये बल्ब रहे या ना रहे की बात ही छोड़िए, अगर होल्डर से निकाल भी लिया गया तो भी बचे हुए कोई भी काम नहीं करते। लेकिन ये हमारा पैरेलल कनेक्शन में कोई भी कंडीशन नहीं है, रहे ना रहे कुछ नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर सीरीज कनेक्शन में प्रभाव पड़ता है। यानी जितने उपकरण लगे हुए हैं सब के सब सही होने चाहिए, उनमें से कोई एक खराब हुआ बचा हुआ कोई भी काम नहीं करेगा। अच्छा, कंडीशन हमारी एक और है कि अगर मान लीजिए आपके मन में आ रहा है कि इसको तो हम यहां पे न्यूट्रल दे रहे हैं, आखिर इसको फेस मिल कहां से रहा है, ये जल क्यों रहा है। तो देखिए ये जो हमारा फेस का पॉइंट है ना, यहां से जो सप्लाई जा रही है ना बल्ब के अंदर, जानते हैं होल्डर में हमारे 2 तार लगाते हैं। जब हम 2 तारों को लगाते हैं तो जो हमारा बल्ब होता है 100 वाट का, उस बल्ब के अंदर जो स्प्रिंग होती है ना वो टंगस्टन धातु की बनी होती है। वो स्प्रिंग सप्लाई को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आउट कर देती है, और जब आउट कर देती है तो यहीं से सप्लाई आती है और अगले बल्ब को चली जाती है। उसी प्रकार से अगली स्प्रिंग भी आउट करती है, उसी प्रकार से सब एक दूसरे को आउट करते हैं। इसलिए सब एक दूसरे के साथ मिल करके चलते हैं, इसलिए सारे के सारे बल्ब जलते हैं। कोई एक स्प्रिंग अगर टूट जाएगी तो सप्लाई आगे नहीं जा पाएगी, और जब सप्लाई आगे नहीं जाती तो इसीलिए हमारा बचा हुआ कोई भी उपकरण कार्य नहीं करता है। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में कोई भी कंडीशन नहीं है। ये हमारी कंडीशन नंबर 1 कि अगर कोई उपकरण खराब हो गया तो बचा हुआ कोई भी काम नहीं करेगा। कंडीशन नंबर 2 इसमें यह है कि ये जितने उपकरण लगे हुए हैं सीरीज कनेक्शन में सब के सब बराबर वाट के होने चाहिए। बराबर वाट का मतलब समझिए, जैसे अगर ये बल्ब हमारा 100 वाट का है ना तो ये भी हमारा 100 वाट का ही होना चाहिए। सारे के सारे हमारे 100 वाट के होने चाहिए। कारण ये है देखिए कि सब के सब बराबर वाट के होने चाहिए का कारण यह है कि सब अगर बराबर वाट के नहीं होंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। यहां पे सब बराबर वाट के होना जरूरी है। अब देखिए जब सब बराबर वाट के होंगे तो सब बल्ब जलेंगे। अगर मान लीजिए बराबर वाट के नहीं है, ये 100 वाट के सब कनेक्शन लगे हुए हैं, ये कह रहा है कि नहीं हम 50 वाट लगाएंगे। अब जानते हैं क्या होगा, जो उपकरण सबसे कम वाट का होता है सिर्फ वही कार्य करता है। यानी सीरीज कनेक्शन में जितने उपकरण जोड़े गए होते हैं उन सब उपकरणों में से जो उपकरण सबसे कम वाट का होता है
है सिर्फ वही कार्य करता है। तो यहां पर अगर सभी बल्ब 100-100 वाट के लगे हुए हैं, एक बल्ब अगर 50 वाट का लगा दिया जाए तो सिर्फ 50 वाट वाला बल्ब ही जलेगा, यानी 50 वाट वाला ही कार्य करेगा। अगर ये 50 लगा दिया, अगर इसको गुस्सा आ गया ना, ये कह रहा नहीं नहीं हम अब 20 ही वाट लगाएंगे, चलिए अगर ये 20 वाट लगा दिया, अब क्या होगा जानते हैं? अब सिर्फ 20 वाट बल्ब जलेगा, ना कि 100 जलेगा और ना ही 50 जलेगा। अब जलेगा तो सिर्फ 20 वाट का बल्ब जलेगा। मतलब समझ में आया कि जो उपकरण सबसे कम वाट का होता है सीरीज कनेक्शन में सिर्फ वही कार्य करता है। क्यों देखिए ये भी समझते हैं कि आखिर जो सबसे कम वाट का होता है वही सिर्फ काम क्यों करता है, क्योंकि समझिए कि जो बल्ब होता है ना सब एक दूसरे के सहारे हैं, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जब इसके अंदर जो स्प्रिंग है ना, जो ये लाइट को सप्लाई को आउट करती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाती है ना, तो ये जो इसकी क्षमता है वो कितनी है? 20 वाट। अब जब ये 20 वाट ही लाइट आउट करेगी तो बाकी के उपकरण जैसे 100 वाट का बल्ब है, अब उसको 20 वाट देंगे तो वो जलेगा। 100 रोटी खाने वाले को 20 खिलाएंगे तो पेट भरेगा नहीं। तो उसी प्रकार से ये भी हमारा कार्य करता है कि अगर 100 वाट वाले बल्ब को आप 20 वाट की लाइट देंगे तो वो जलेगा नहीं जलेगा, 50 वाले को भी 20 देंगे तो जलेगा, तब भी वो नहीं जलेगा। यानी कि देखिए जो उपकरण सबसे कम वाट का होता है उतनी ही लाइट बाकी सभी को मिलती है। अगर वो उतने में काम कर सकते हैं तो करें, नहीं तो मत करें। इसका कहना सिर्फ यही है कि भैया जो इसमें सबसे कम है सिर्फ वही काम करेगा। ये लगा दिया 10 वाट का, अब सिर्फ 10 वाट का बल्ब जलेगा, 100 भी नहीं जलेगा, 20 नहीं जलेगा, 100 नहीं जलेगा, 50 नहीं जलेगा, यानी कोई नहीं जलेगा। जो उपकरण सबसे कम वाट का होगा सिर्फ वही कार्य करेगा। एक चीज और यहां पर थोड़ा सा है कि अगर यहां 10 वाट लगा है ना, यहां पर ये 9 वाट लगा हो ना, तो 9 वाट का बल्ब भी जलेगा और 10 वाट का भी बल्ब जलेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि 10 रोटी खाने वाले को अगर 9 खिलाएंगे ना तो हल्का फुल्का पेट भर जाएगा, बहुत थोड़ी बहुत ही कमी रह जाएगी। यानी कि अगर 10 वाट वाले बल्ब को 9 वाट यानी 9 वाट लाइट मिलेगी तो जलेगा, लेकिन थोड़ा सा कम जलेगा। और ये जो 9 वाला है ना, 9 को 9 पूरा मिल रहा है तो ये पूरा तेज जलेगा। देखिए जो उपकरण सबसे कम वाट का होता है सिर्फ वही कार्य करता है, लेकिन जो उपकरण ज्यादा वाट का है उसको लगा होना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि ये सबसे कम वाट का 9 वाट वाला है ना, अगर ये 100 वाट वाला अपना निकाल लेना तो ये 9 वाट भी जलना बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? ज्यादा वाट का है, जल नहीं रहा है भले से, लेकिन इसका लगा होना जरूरी है। इसके सपोर्ट से ही ये जल रहा है। जैसे होता है ना घर में एक बूढ़ा आदमी कि उनको भी घर पे रहेंगे तो बहुत सारा फायदा मिलता है, बहुत सारा फायदा मिलता है उनसे। तो यहां पर ये समझिए कि जो 100 वाट का बल्ब है, जो ज्यादा वाट का बल्ब है, उसको लगा होना जरूरी है। अगर इसको निकाल लिया जाएगा तो ये 9 वाट वाला नहीं जल पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, कोई उपाय नहीं, कोई अस्तित्व नहीं इसका, सब कुछ इसका भी खत्म, यानी कोई नहीं जलेगा। तो इसलिए सीरीज कनेक्शन में क्या क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन कि जितने उपकरण लगे होने चाहिए सबके सब सही होने चाहिए। कोई भी एक खराब हो गया, फूट गया, फ्यूज हो गया, होल्डर से निकाल लिया गया, बचा हुआ दूसरा कोई भी काम नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन इसमें यह है जितने उपकरण होने चाहिए सबके सब बराबर वाट के होने चाहिए। अगर इनमें से नहीं तो क्या होगा कि जो उपकरण सबसे कम वाट का होगा सिर्फ वही कार्य करेगा। वही कार्य क्यों करता है? क्योंकि जो उपकरण सबसे कम वाट का होता है उतनी ही लाइट सबको मिलती है। अगर वो उतने में काम कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं कर सकते तो मत करें, लेकिन मिलेगी उतनी ही जो सबसे कम वाट का होगा, वो सीरीज कनेक्शन में। देखिए पैरेलल में कोई कंडीशन नहीं है। आप यहां 100 लगाइए, यहां 0 वाट का लगा दीजिए, यहां 20 वाट लगाइए, यहां 50 लगाइए, सबके सब अपने आप के मालिक है, किसी के पास कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीरीज कनेक्शन में देखिए गांव की जो वायरिंग होती है ना, जो घर घर की वायरिंग होती है ना, उसमें क्या होता है? वो पैरेलल कनेक्शन में होता है। सोचिए कि अगर कोई सीरीज कनेक्शन में गांव की वायरिंग कर ले तो क्या होगा? पड़ोसी का बल्ब फ्यूज हो जाएगा, गांव भर लाइट कट गई, ये कहेगा हम लगाएंगे नहीं, चलिए अब रहिए, तो सब लोग अंधेरे में रहना पड़ेगा ना। और या तो फिर अगर वो कम वाट का लगा लिया तो अपने घर में उजाला कर लेगा, बाकी लोगों के पास क्या होगा? अंधेरा ही रह जाएगा। तो ये जो सीरीज कनेक्शन है ना, इसका वायरिंग हम बहुत कम जगहों पे करते हैं। देखिए बोर्ड में इसकी वायरिंग करते हैं, जैसे बोर्ड के अंदर हम इंडिकेटर लगाते हैं ना, वो पैरेलल कनेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रल फेस दोनों दिया जाता है। बोर्ड के अंदर हम फ्यूज लगाते हैं, एमसीबी लगाते हैं, वो सीरीज कनेक्शन में होते हैं। कैसे? कि फेस की सप्लाई को या न्यूट्रल की सप्लाई को उसमें एक पॉइंट में इन कराते हैं और दूसरे पॉइंट से आउट करा लेते हैं। मतलब एक में देना और दूसरे से ले लेना सीरीज कहलाता है, और सिर्फ देना लेना नहीं वो पैरेलल कहलाता है। यहां पर ये हमारे दो टॉपिक हुए, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। सीरीज में हमारा कंडीशन समझ में आपको आ गया होगा। किसी भी प्रकार का इन कनेक्शन से संबंधित सवाल या सुझाव है तो कमेंट करिए नीचे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत